हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हमें आज का सुंदर दिन बख्शा है। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना की ओर ध्यान लगाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम कुछ समझेंगे जो पवित्र आत्मा की ओर से, जो हमें परमेश्वर समझाना चाहते हैं, जो हमें पता होना ज़रूरी है। हम उन चीज़ों को लेकर कुछ समझेंगे, कुछ बात करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से हम आशीष को पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। इंसान ऐसा ही है, आने वाली मुश्किलों की तरफ देखता है, सोचता है और उसी के अनुसार इंसान समझ लेता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम बहुत बार बहुत सी चीज़ों का इंतज़ाम खुद ही कर लेते हैं। मुश्किल घड़ी में हमें क्या ज़रूरी है, हमें क्या चीज़, किस चीज़ को संभालने की ज़रूरत है, बहुत से लोग ऐसा पहले से ही इंतज़ाम इन चीज़ों का कर लेते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह से हमें जो इंतज़ाम करना है अपनी आत्मा के लिए, वो प्रार्थना से इंतज़ाम करना ज़रूरी है। दान दशमांश देकर इंतज़ाम करना ज़रूरी है। अगर परमेश्वर हमें ये बताते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि आने वाले कल को तुम नहीं जानते, इसीलिए तुम धरती पर रहकर खाना बटोरोगे, अपने परिवार को बसाओगे, पूरी धरती पर फैलोगे। प्रभु यीशु ने ये शुरुआत से ही इंसान को बनाने के बाद कह दिया था कि तुम मिट्टी में से फल को बीजोगे और वहीं से खाओगे और वहीं से जियोगे, और एक दिन अंत में अपना परिवार बसाने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाओगे। प्रभु ने ये पहले ही समझा दिया था। तो हमें यहाँ पर रहते हुए प्रभु यीशु के नाम से अपनी आत्मा की तैयारी की ज़रूरत है। हम अपनी आत्मा के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, जो समझ प्रभु ने हमें बख्शी, जो परमेश्वर ने हमें आत्मा की समझ बख्शी, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। बहुत से लोग आज का दिन ना देखने पाए, बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि बहुत से लोग आज जी नहीं पाए। उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्हें बीमारी हुई, वो मुश्किलों में चले गए। यही बातें बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी, समझ दी। हमें ये बातों का पता है कि परमेश्वर ने हमें चलाया, परमेश्वर ने हमें ज़िंदा रखा, प्रभु ही हमें हमारी मुश्किलों से निकालेगा। तो आज प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन बख्शा, हमारा परिवार प्रभु का धन्यवाद करेगा। हमें जो समझ परमेश्वर ने बख्शी, हमें जो ये परिवार प्रभु ने दिया है, हमें जो ये शक्ति, ये सामर्थ, हम ये जो काम कर पा रहे हैं, हमें ये जो काम मिला है प्रभु की सामर्थ से, हमें ये जो बल मिला है प्रभु की सामर्थ से, हम उसका धन्यवाद करेंगे। गलती गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रभु यीशु के नाम से अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे सामने लेके आते, प्रार्थना करते, शुरुआत करते प्रभु यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं इस प्रार्थना में प्रभु का आत्मा हमें छुएगा। अपनी आँखों को बंद करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगें। हम गलती गुनाहों के पुतले हैं। इंसान गलती गुनाहों का पुतला है। हम अपनी गलतियों को मानेंगे, अपने मन को प्रभु के सामने रखेंगे। अपनी गलतियों को अपने मन में रखो, अपने मुंह पर लेके आओ। बोलो कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई। अपने मुंह से बोलो, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये व्यभिचार हो गया, मुझसे ये चोरी हो गई। अपने मुंह से बोलो। प्रभु यीशु के नाम से आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें देखेगा, हमें सुनेगा, हमें चंगा करेगा, हमें आज़ाद करेगा, हमें माफ़ करेगा। अपने मुंह को खोलो और बोलो, अपने मुंह से बोलो, हे प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, हे प्रभु मुझसे ये पाप हो गया, हे प्रभु मुझसे ये महापाप हुआ। अगर गलती की माफ़ी न मांगो, अगर गलती को न मानो, तो ये ज़िद की ओर इशारा करता है। ज़िद यानी कि मूर्ति पूजा। ऐसा वचन में लिखा है कि ज़िद करना, हठ करना मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हम अगर ज़िद करेंगे, हम अपने मन में रखेंगे चीज़ों को, प्रभु के आगे नहीं खुलेंगे, प्रभु के आगे हम नहीं रखेंगे बातों को, तो परमेश्वर हमें देखेगा नहीं,
क्योंकि वचन कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरी नज़र से दूर हो जाओ, मेरी आँखें तुम्हें नहीं देखेंगी, मैं तुम्हारी ओर मुँह नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं देखूँगा। इस वचन में कहा कि हे कुकर्म करने वालों, बुरा काम करने वालों, व्यभिचार करने वालों, चोरी करने वालों, निंदा करने वालों, मेरी आँखें तुम्हारी ओर नहीं होंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम पाप में गिरोगे, तुम नष्ट हो जाओगे। प्रभु के आत्मा ने हमें ये समझाया है कि हम अपनी बातों को मानें, क्योंकि प्रभु की आँखें किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देखती जो निरंतर पाप में लगा रहे और अपनी गलतियों को न माने। अगर कितनी भी गलती हो तो अपनी गलतियों को माने, प्रभु के सामने आएँ, प्रभु आपकी ओर देखेंगे। प्रभु की नज़रें पाप करने वालों को नहीं देखती, प्रभु की नज़र उन्हें देखती है जो अपने पाप से फिरता है, माफ़ी मांगता है, आगे बढ़ता है, पाप में गिरा नहीं रहता। वचन कहता है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो वो 7 बार फिर से उठ खड़ा होगा, वो गिरा नहीं रहेगा। वचन कहता है कि हे मूर्ख, तू कब तक गिरा रहेगा, तू हमेशा ही गिर कर पड़ा रहेगा, तू उठेगा नहीं। ऐसी बातें वचन हमें कहता है। परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि हम अगर गलती में हैं तो अपनी गलती को मानें और उठें। प्रभु यीशु हमें माफ़ करेंगे, हमें बचाएंगे, हमें आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम विश्वास करते हैं आज की प्रार्थना हमारे लिए थी, हमारे परिवार के लिए थी और हमेशा प्रभु का आत्मा हमारे साथ चलेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और हम चंगे किए गए प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर के आत्मा से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के वचन से, प्रभु के सामर्थ्य से हम आज़ाद किए गए, हम बचाए गए, प्रभु के लहू से हम छुड़ाए गए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत डर, तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, तेरी चिंता करता है, तू चिंता मत कर। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ, तेरा परमेश्वर तुझे आज़ाद करेगा। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। बचा हुआ समा प्रभु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम में मांग कर कहते हैं, आमीन।